जीवन में कभी-कभी सबसे कठिन जगहों पर भी अच्छाई छिपी होती है। सुंदरकांड का यह प्रसंग हमें यही गहरी सीख देता है। रामा युध अंकित ग्रह शोभा, बरनी न जाई नव तुलसिका बृंद, तह देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी ने लंका में एक ऐसा घर देखा जिस पर श्री राम के चिन्ह बने हुए थे और वहां तुलसी के सुंदर पौधे लगे थे। यह देखकर हनुमान जी का हृदय प्रसन्न हो गया। लंका निसिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी ने सोचा कि यह तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ भला सज्जन व्यक्ति कैसे रह सकता है। मन महु तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण उजागा। हनुमान जी मन ही मन विचार कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी ने उठते ही राम राम का स्मरण किया। यह देखकर हनुमान जी समझ गए कि यह व्यक्ति सज्जन और प्रभु भक्त है। एहि सन हठी करी हऊ पहचानी, साधु ते होई न काज हानि। हनुमान जी ने सोचा कि इनसे परिचय करना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोगों से कभी कोई हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तह आए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे बात की। उनकी वाणी सुनकर विभीषण जी तुरंत उनके पास आ गए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। विभीषण जी ने प्रणाम करके उनसे कुशल क्षेम पूछी और उनका परिचय जानना चाहा। कि तुम हरिदासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। विभीषण बोले, क्या आप भगवान के किसी भक्त हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न हो रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हूं मोहि करन बड़ भागी। या आप स्वयं श्री राम के दूत हैं जो मेरे जैसे भाग्यशाली व्यक्ति से मिलने आए हैं। यह प्रसंग हमें एक गहरी सीख देता है। दुनिया में कभी-कभी बुराई बहुत अधिक दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अच्छाई खत्म हो गई है। अंधकार के बीच में भी कहीं ना कहीं प्रकाश जरूर होता है। राक्षसों की नगरी लंका में भी विभीषण जैसे सज्जन मौजूद थे। इसलिए जीवन में कभी भी अच्छाई पर विश्वास मत खोइए। अच्छे विचार, अच्छे लोग और अच्छी संगति मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपको हनुमान जी से प्रेरणा मिलती है तो कमेंट में लिखिए, जय बजरंगबली।